स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगा रहे हैं एल&टी और जल निगम। कई वर्षों से महानगर की तमाम सड़कों, बाजारों, मोहल्लों और यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियों को खोदकर पाइपलाइन का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए की बहुउद्देशीय योजना पर काम चल रहा है, पर अपेक्षित नतीजे अभी भी सच्चाई से कोसों दूर हैं। इस विषय में जागो मुरादाबाद जागो कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई मुरादाबाद वार्ड 7 से पार्षद अजय दिवाकर जी से। वो कहते हैं योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते ना तो अपेक्षित काम किया जा रहा है और ना ही शिकायतों का निस्तारण। ऐसे में क्षेत्र की जनता मजबूर है दिक्कतें झेलने के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व पास में है, ऐसे में क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना अपने आप में एक चुनौती है। जी बताएं कि एल&टी और सिविल लाइन के कार्य में क्या प्रगति है और शिवरात्रि के बारे में जरा थोड़ा सा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से जानकारी लेने यहाँ पहुँचे हैं वार्ड की। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ हमारे वार्ड 7 में नहीं बल्कि चल तो पूरा मुरादाबाद में रहा है एल&टी का काम सीवर संबंधित, लेकिन इसके जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे धरातल पे। उसमें क्या कमियां? रिजल्ट ना आने का कारण है भ्रष्टाचार। बहुत मोटे तरीके से ये कंपनी एल&टी जल निगम की टीम कर रही है जी। ये हमारे यहाँ लगभग 8 से 10 वर्ष पूर्व होम पाइप गोल वाले पाइप के चैम्बर बने थे, जो कि मैन होल के रूप में बने थे, गोल वाले जो आपने देखे होंगे। सबसे पहले वो लाइन पड़ी थी यहाँ। उस लाइन की कनेक्टिविटी जो बीच बीच में, क्योंकि मैं 5 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं, 4.5 वर्ष में होगा लगभग, तो मुझे जानकारी, मैंने ज़मीनी काम इसमें करके देखा कि उनकी कनेक्टिविटी कई जगह पाइप नहीं डाले गए। लेकिन वो 8-7 साल पहले, ये पुराने टाइम पे उन लोगों ने संबंधित अधिकारियों ने, जेई ने, एई ने, एक्शन ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने और ठेकेदार ने मिलकर उनके भुगतान हो गए, जिसकी वजह से दिक्कत हम हमारे कार्यकाल में वो लाइन जुड़ने के लिए आ गई। जब जुड़ने के लिए वो लाइन आई तो जिसमें 2x2 के कनेक्शन घर के आगे बने चकोर वाले जो आपने देखे होंगे, तो जो एल&टी और जल निगम के द्वारा की गई। अब इसमें हमने जो जमीन काम करा, जो जोड़ने के लिए हम पहुंचे तो उसमें कई जगह लाइन चौक, कहीं लाइन का बीच का टुकड़ा 12 फीट का टुकड़ा नहीं है, कहीं 25 फीट का टुकड़ा नहीं है, तो उसमें बीच में कनेक्टिंग नहीं है। और संबंधित अधिकारी आते रहे जाते रहे, कई सारे जेई आते रहे, लेकिन मैंने लगभग 4.5 वर्षों से लगातार मैं इन लोगों के टच में रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर और इनके बहुत सारे, आपके मानिए एक चेन्नई में उमेश जी बैठते हैं, उनसे भी संपर्क करा मैंने। उनसे एक लाइन अभी कह के 1 साल से टच में था, तो एक लाइन अब जुड़ी, चेन्नई से वो लोग आए बाई फ्लाइट, तो उन्हें मैंने लाइन भी जुड़वाई उनसे। अब जितनी मुझे ज्ञान है मैं उतना काम करूँ, लेकिन इनके इंजीनियर क्या करते हैं ये समझ नहीं आया आज तक। तो इनके एक जेई हैं एहसान जेई, जो आज होम कनेक्शन करा रहे हैं, एक जेई हैं फरहान इनके, एक हैं संतोष त्रिवेदी जी यहाँ पर इनके जो जेई हैं। इतने जल निगम के एक अग्रवाल साहब हैं, एक्शन साहब हैं, अरविंद जी हैं, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ के हैं, रावत जी हैं यही। तो इन सबके मैं टच में रहा हूँ लगातार, सबके फ़ोनों पे बात होती है, वीडियो भेजता हूँ, फोटो भेजता हूँ, लेकिन असली बात यह है कि विकास के नाम पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इनके भुगतान केवल कमीशन खोरी पे चढ़ा दिए जाते हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा देखा कि पिछले दिनों एक हमारे नए गाँव में एक लाइन बनी थी, तो जिसमें 2 लड़की यहाँ पर जेई हमारे यहाँ आई थी, एक राखी जेई थी और एक और लेडी जेई थी। तो मैंने उन्हें, जो नीचे गलत काम हो रहा था, मैंने सूचना दी। तो जब सूचना दी, वो काम तो मेरे कहने से करा दिएगा, और उसके अलावा 3-4 जगह और गलत काम हुआ। इनका मानक है जैसी सड़क आप उखेड़ेंगे वैसी सड़क आप बनाएंगे। नगर निगम सड़क बनाता है और सड़क को ये तोड़ देते हैं। निगम की तरफ से जब एनओसी ने जारी होती है तो बनाने के लिए भी जारी होती है कि आप उसे, वैसी काली सड़क है तो कोल तार की बनाइए, डाबर की। इंटरलॉकिंग सड़क है तो इंटरलॉकिंग बनाइए, और आरसी है तो आरसीसी बनाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते इन्होंने, अधिकारी चेक नहीं करते, भुगतान करते। इन्होंने अपनी कमीशन डाली पेट के अंदर, और कैसा काम हुआ नहीं हुआ ऑफिस से निकलते नहीं, क्योंकि अरबों रुपए का काम होते हैं ना ये, तो कमीशन मोटी बैठती है। अभी होम कनेक्शन मैंने मना करा, हमारे वार्ड में नहीं हो जब तक ये लाइन कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। वही कमीशन की बात फिर आ गई।
तो इनके जो जेई हैं यहाँ पे फरहान हैं और ये मैंने बताया संतोष हैं एलएलटी के, और एक ये अग्रवाल साहब हैं। तो मैंने इन सब पे फिट टच मंगा, तो इन्होंने घरों के आगे कनेक्शन कर दिए, सारे कनेक्शन ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे वो लैट्रिन बाहर निकल के आ रही है, वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है। तो घर के बाहर व्यक्ति निकलता है, बीमारी घर में आती है 50। मैं लगातार टच में हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, केवल कमीशन खोरी ये स्थिति अधिकारी ने कर दी है यहाँ पर इस वार्ड के अंदर। और ये अब शिवरात्रि है और मंदिरों के पास जो गड्ढे हैं वो शिवरात्रि ये एक ऐसा पर्व है। भी हमारी मीटिंग हुई थी सिविल लाइन थाने में, बोले बढ़िया करके मनाना, निगम के द्वारा ये होगा वो होगा। मैंने ठीक हो जाएगा, निगम तो अपना काम करता है। एक पुलिया मैंने बनाई, वहाँ इन्होंने एक लाइन डाली और वो कम से कम 1 महीने से पुलिया टूटी पड़ी है और वहाँ एक पानी की लाइन फाड़ दी गई है, वो जोड़ने वाला नहीं है। जबकि इन सारे अधिकारियों को जिनके नाम बता रहा हूँ मैं, इन्हें मैंने आज कमिश्नर साहब को भी वीडियो फोटो भेजे हैं, डीएम साहब को भी भेजे हैं। इतनी बुरी स्थिति है। मंदिर में आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे भोले कांवड़ जी चढ़ाना हो, जल अभिषेक होगा उस दिन, बहुत सारी जनता जाती है। वो मेन मंदिर है नवीन नगर का, दुर्गा मंदिर, वहाँ की इतनी बुरी स्थिति है, वहाँ लाइन फटी पड़ी है, आदमी की कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है आज। तो ये स्थिति जहाँ मन चाहा वहाँ नो जेसीबी डाल दी, जहाँ मन चाहा वो कर दिया। कहते हैं हम परमिशन लिया नगर निगम से। तो आप बताइए कैसे ये शिवरात्रि के पर्व, हिंदू पर्व कैसे होंगे? और सब पहलते अपना पेमेंट ली, उन्होंने कमीशन ली, छुट्टी अपने घर बैठे बैठे ऑफिस बैठे चढ़ा दी। इसमें सफाई व्यवस्था में भी जो है व्यवधान पैदा होगा, पूरा व्यवधान होता है। नालियाँ चौक हो रही है सारी, पानी जो ओवरफ्लो होता है, मिट्टी बहती है, जहाँ लाइन फटती है तो नाली चौक होती है, तो पीछे का पानी घरों में पाइप के द्वारा, पतलानों के द्वारा घर में बैग मारता, टॉयलेट पोटी बैग मारती। तो बड़ी बुरी कंडीशन साहब, इतनी बुरी कंडीशन हमने कभी नहीं देखी। और नगर निगम अपना पूरा काम करता है, लेकिन ये बाहर की कंपनियों ने आके आतंक मचा रखा, आतंक। इस आतंक से बहुत परेशान है। इन पे कार्रवाई जो 10 साल पहले जिन्होंने काम करे थे, 8 साल पहले, उनको भी पेनल्टी होनी चाहिए। उन अधिकारी को ढूंढ के उनको बर्खास्त करना चाहिए। उन अधिकारियों पे पेनल्टी होनी चाहिए। अगर उनकी पेंशन जा रही है तो उनकी पेंशन रोकनी चाहिए। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ सरकार से। ठीक, धन्यवाद।